तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ इंटरनेट का इतिहास। जो आज हम इंटरनेट देखते हैं और जिस इंटरनेट को हम यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोसेस या फिर किन चरणों में ये आज इसका विकास हुआ है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। सेकंड ये है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस थी जिसके थ्रू ये आज इतना जो चीज़ हम आज देख रहे हैं वो आज डेवलप हुई है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका में एक डिपार्टमेंट था, जो रक्षा मंत्रालय या फिर जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया है, डैट इज़ ARPANET। ठीक है, ARPANET नाम बनाया, नेटवर्क बनाया, एक तरह की एजेंसी बनाई। ठीक है, जिसने अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, नेटवर्क बनाया। ठीक है, ARPANET की जो डेफिनेशन क्या थी? ARPANET कहता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, 1967 से लेकर 1969 में इसको डेवलप कर दिया गया। ये क्या था, ये क्यों बनाया गया था? इसका मेन पर्पस था रिसर्च। ये जो नेटवर्क बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि जो अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटी थी जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना चाहती थी, तो ये डेटा शेयर करने के लिए उन्हें एक नेटवर्क की आवश्यकता थी। ये नेटवर्क फिर इसलिए बनाया गया। ठीक है, रिसर्च बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड, जो हमारी डिफेंस होती है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च थी उसके लिए ये बनाया गया। कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया? जो रक्षा मंत्रालय था। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये एक तरह का बैकबोन नेटवर्क की तरह काम करता था। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, बस आप सुनिए कि क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टेजेस थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बाद में एक प्रोटोकॉल का सेट बनाया गया। देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क कैसे चलेगा, क्या क्या रोल होंगे, किस चीज़ के, किस इक्विपमेंट के, कैसे। तो इसमें एक प्रोटोकॉल का जो समूह बनाया गया जिसे हमने नाम दिया TCP/IP या IP, TCP/IP। इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आप IP एड्रेस आज देखते हो वो वहीं से एवॉल्व हुआ है, जो हमने IP एड्रेस पढ़ाया था। ठीक है, TCP/IP एक प्रोटोकॉल का समूह है जो एक निर्धारित करता है कि डेटा किस तरह भेजा जाएगा और कैसे प्राप्त किया जाएगा। इन नेटवर्क को चलाने के नियम और प्रोटोकॉल का एक समूह है। ठीक है, ARPANET एक बैकबोन नेटवर्क की तरह काम करता था, छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ के संचार स्थापित करता था। ये एक तरह का बैकबोन नेटवर्क था, जो अलग अलग नेटवर्क्स हमारे काम करते थे, उन अलग अलग नेटवर्क को जोड़ के वो कैसे डेटा सेंड करेंगे, ये सब वो एक बैकबोन नेटवर्क प्रोवाइड करता था। ठीक है, क्या हुआ 1983 में ARPANET में कुछ बदलाव किए गए। उसने ये कहा कि जो भी और यूनिवर्सिटी इससे जुड़ना चाहती है, जो भी और कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी देश है या कुछ भी ऐसे कोई और देश इस नेटवर्क से जुड़ना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जिसे क्या किया इन्होंने? TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। क्या कहा इन्होंने? TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। इसका ये मतलब था कि उन्हें कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे। उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना पड़ेगा जो TCP/IP बेस्ड होगा। ठीक है, अगर वो इससे जुड़ना चाहते हैं, नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। इसी तरह ये जो TCP/IP नेटवर्क है, ये आगे चल के किसका रूप लेता है? इंटरनेट का, जो आज हम चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो TCP/IP सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है। इसमें क्या हुआ कि जो
1970 के दशक में टेलनेट एप्लीकेशन बनाया गया। ठीक है, टेलनेट एक तरह की ऐसी एप्लीकेशन थी जिससे हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, यानी रैदर देन गोइंग, मतलब उस कंप्यूटर पे जाए बिना हम उस कंप्यूटर के डेटा या उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं, टेलनेट। ठीक है, एक यहाँ पे FTP बनाई गई थी। FTP का मेन पर्पस क्या होता है, FTP एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब हम फाइल को सेंड करते हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसे FTP कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये 1972 में अगर बात करें तो इन्होंने दूसरे देशों को भी जोड़ा, जिसमें इंग्लैंड था, नॉर्वे था, जिससे नेटवर्क्स इन्होंने अटैच कर दिए। वहाँ से भी डेटा शेयर होने लगा, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आने लगी। ठीक है, तो नेटवर्क धीरे धीरे क्या होने लगा था, वर्ल्ड में फैलने लगा था। मतलब अब केवल अमेरिका में नहीं था, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना जो प्रादुर्भाव है वो बढ़ा रहा था, अपना जो इसके बाद क्या हुआ कि नेशनल साइंस फाउंडेशन 1989 में क्या हुआ कि 6 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर को जोड़ के इन्होंने क्या बना दिया, NSF नेट, यानी अलग अलग तरह का नेटवर्क स्थापित कर दिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें घटना हुई वो हुई 1983 में। 1983 में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN, CERN, ये यूरोप में है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसने क्या हुआ कि इसके एक साइंटिस्ट थे, टिम बर्नर्स-ली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया था, WWW का विकास किया, उसको बनाया। और WWW जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे आज इंटरनेट किसके बेसिस पे चलता है, इसी से चलता है WWW। तो टिम बर्नर्स-ली ने बहुत महत्वपूर्ण अपना जो ये डेवलपमेंट की थी। ठीक है, WWW की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास धीरे धीरे लगातार कंप्यूटर्स जुड़ते चले जाते हैं, नेटवर्क जुड़ते चले जाते हैं। और जो आज पूरे के पूरे वर्ल्ड में इतने सारे सर्वर हैं, इतने ज़्यादा कंप्यूटर और इतने ज़्यादा इंटरनेट ने अपना प्रभाव बना रखा है। तो कहाँ ये शुरुआत होती है 1960s में, और आज जो हम नेटवर्क देखते हैं। ठीक है, अमेरिका में इसकी शुरुआत होती है, डिफेंस जो हमारा डिपार्टमेंट था उसने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए आज जो चीज़ हम देखते हैं वो आज यहाँ पे डेवलप हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बट आप एक स्टेप वाइज चलेंगे तो ये याद होने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट या डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।